गणनी यारिका शुभमती माता जी को विषय है वृद्ध सेवा और धर्म ध्यान। और इतनी अच्छी तैयारी करके आई है माता जी। एक बार सब कुछ देखिए, शुभमती माता जी को जानते हो ना, बीनाश्री माता जी के बगल से बैठी और विभाश्री माता जी के बीच में, विभाश्री माता जी के बगल से और बीनाश्री माता जी के बीच बगल से, यानी बीच में शुभमती माता जी बैठी हैं। तो वो जो है अपने विषय को बोल कर नहीं प्रस्तुत करेंगी, वो मौन से प्रस्तुत कर रही हैं। और कैसे कर रही हैं कि वृद्धों की सेवा कौन कर सकता है? जो मौन रहेगा। कितना बड़ा वो उपदेश दे रही हैं आपको कि मौन हो जाओ, और मौन रहकर आप कितने भी वृद्ध आ जाएं, कैसे भी आ जाएं, सबकी सेवा कर सकते हैं। अगर वृद्धों से बोलोगे तो सेवा नहीं हो पाएगी। तो मौन, और मौन ऐसी साधना है, ऐसा ध्यान है जिसके बल पर सब कुछ कायम किया जा सकता है, सबको वश में किया जा सकता है। तो चलते हैं गणनी यारिका विभाश्री माता जी के पास, और वो अपने वक्तव्य को यहाँ पर बहुत ही अल्प शब्दों में रखेंगी। संस्थान विषय वर्तमान में। ओम नमः सिद्धेभ्य। जय बोले अनंतानंत पंच परमेष्ठी भगवान ने की। देवादिदेव एक जनाट से चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान ने की। अंतिम तीर्थेश वर्तमान सत्संग नायक भगवान महावीर स्वामी की। परम पूज्य स्थिवराचार्य आचार्य संभव सागर जी, आचार्य विमल सागर जी महाराज जी की। परम पूज्य गणाचार्य कुलदीप शेख विराग सागर जी महाराज जी की। परम पूज्य आचार्य विनिश्चय सागर जी एवं मंचासीन समस्त मुनि महाराजों की। अहिंसा परमो जय गणनी यारिका विभाश्री माता जी की जय। परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव शेख सौट विराग सागर जी महाराज के जन्मोत्सव के बेला में 60 रस त्यागी, आजीवन अन्न त्यागी, चिरकाल से दीक्षित महातपस्वी, ज्ञानी, ध्यानी, योगी संभव सागर जी महाराज के श्री चरणों में सिद्ध श्रुत और आचार्य भक्ति पूर्वक अनंतो बार नमोस्तु। आचार्य विनिश्चय सागर जी महाराज की प्रेरणा से और आचार्य महाराज के सानिध्य में यह संगोष्ठी की जा रही है, जिसमें मूल विषय ध्यान का है। मन को एकाग्र करना ध्यान है। ऐसे तो व्यक्ति किसी न किसी विषय में हर समय मन को लगाए रखने के कारण कोई न कोई ध्यान बना रहता है, परंतु वे सारे ध्यान राग द्वेष मूलक होने के कारण मोक्ष मार्ग में अनिष्ट है। और साधक जब साम्यता का अभ्यास करने के लिए जिस ध्यान को ध्याता है वह धर्म ध्यान है, और जब अभ्यास दशा समाप्त हो जाने पर पूर्ण ज्ञाता दृष्टा भाव रूप शुक्ल ध्यान हो जाता है। इसलिए तत्वार्थ सूत्रकार आचार्य उमा स्वामी महाराज ने परे मोक्ष हेतु सूत्र कह करके कि धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ये निर्वाण के कारण है, आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान ये संसार के कारण कहे गए हैं। और धर्म ध्यान के आज्ञा विजय, विपाक विजय, अपाय विजय, विपाक विजय और संस्थान विजय, इस प्रकार से 4 भेद किए गए हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि धर्म ध्यान सिद्धांत की अपेक्षा से चतुर्थ गुण स्थान से प्रारंभ होता है। पहले गुण स्थान में यानी कि मिथ्यात्व दशा में यह जीव चाहे मासोपवास कर ले, वर्षोपवास कर ले, वर्षा योग उपवास कर ले, करोड़ों रुपए का दान दे ले, बड़ी बड़ी महापूजाएं कर ले, बड़े बड़े साधु संतों की सेवा कर ले, खूब स्वाध्याय कर ले, सब कुछ कर ले, लेकिन जब तक यह जीव प्रथम गुण स्थान पर रहेगा तब तक उसका ध्यान धर्म ध्यान नहीं कहलाएगा। क्योंकि ध्यान की जो शुरुआत है वह आज्ञा विजय ध्यान से ही ध्यान की शुरुआत की गई है। और मेरी दृष्टि में आज्ञा विजय धर्म ध्यान के अंतर्गत ही अपाय विजय, विपाक विजय और संस्थान विजय सारे ध्यान आ जाते हैं। जैसे आचार्य अमृतचंद्र महाराज ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में एकमात्र अहिंसा को ही व्रत कहा, और उन्होंने कहा सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह ये चारों अहिंसा व्रत के ही रक्षक व्रत कहे गए। इसी प्रकार से
अगर हम धर्माध्यानों की ओर दृष्टिपात करेंगे और सूक्ष्म दृष्टि से चिंतन करेंगे तो आज्ञा विजय धर्म ध्यान के अंदर ही अपाय विजय, विभाग विजय और संस्थान विजय तीनों आ जाएंगे। क्योंकि जिनेंद्र भगवान की जो आज्ञा है अगर वह मेरे लिए शिरोधार्य है और दर्शन, मोहिनी और अनंतानुबंधी की 4 प्रगतियों के कारण से अगर मेरे अंदर 7 प्रगतियों का उपसम 6 उपसम हुआ है तो मेरे अंदर जिनेंद्र भगवान की आज्ञा स्वीकार हो जाएगी। क्योंकि निमित्त चाहे तीर्थंकर का मिल जाए, निमित्त चाहे चारण रिधिधारी मुनि का मिल जाए, निमित्त चाहे दिगंबर गुरु का मिल जाए, निमित्त चाहे पंडित का, विद्वान का, जिनवाड़ी का मिल जाए, लेकिन जब तक अंतरंग में दर्शन, मोहिनी और अनंतानुबंधी कर्म का उपसम 6 उपसम नहीं होगा तब तक जिनेंद्र भगवान की आज्ञा स्वीकार नहीं होगी, चाहे वह अभव्य सेन मुनि की तरह 11 अंग का पाठी क्यों ना हो जाए, तब भी भगवान की आज्ञा स्वीकार नहीं होगी। मारीच जैसे व्यक्ति के लिए आदिनाथ भगवान के खानदान का होकर के, तद्भव मोक्षगामी भरत का पुत्र होकर के और प्रथम तीर्थंकर का पोता होकर के और भगवान के समोसरण में बैठ कर के भी उसका जब अंतरंग में उपादान नहीं जागृत होता है और दर्शन, मोहिनी, अनंतानुबंधी का उपसम 6 उपसम नहीं होता है तो वह भगवान की आज्ञा को स्वीकार भी नहीं कर पाता। तो धर्म ध्यान की जो शुरुआत है वह आज्ञा विजय धर्म ध्यान से है। सूक्ष्मम जिनोदितम तत्वम हेतु निर्णय हन्यते आज्ञा सिद्धम तु तद्ग्राह्यम नान्यथा वादिनो जना। जिनेंद्र भगवान अन्यथावादी नहीं होते हैं। अब हम देखें अपाय विजय का मतलब क्या है? संसार के सुख दुख का कारण और निवारण अपाय विजय। अब संसार के दुखों को हम किससे जानेंगे? संसार को किससे जानेंगे? भगवान की आज्ञा से। और विपाक विजय यानी कि कर्मों के विषय में चिंतन करना, कैसे कर्म आ रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, कैसे सत्ता में बने हुए हैं, कैसे निर्जरा हो रही है, कैसे संक्रमण हो रहे हैं, कैसे अपकर्षण और उत्कर्षण हो रहा है, ये सब विपाक विजय धर्म ज्ञान है। और ये सब हम सूक्ष्म विषय को कहाँ से जानेंगे? क्योंकि कर्मों का गणित इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि वह मति श्रुत ज्ञान का विषय तो नहीं है। कोई कितना भी विद्वान हो, वो अपने आप कर्मों की प्रक्रिया को अनंत परमाणु बंध रहे हैं, कैसे बंध रहे हैं? एक समय के अंदर 70 कोड़ा कोड़ी एक समय के निषेकों की रचना हो जाती है। कैसे उत्कर्षण, कैसे अपकर्षण, लब्धिसार और छपड़ासार ग्रंथों में जब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि भाई इतना सूक्ष्म गणित है, ये तो केवल तीर्थंकर की वाणी हो सकती है और कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कह सकता। तो जो अपाय विजय धर्म ध्यान है, विपाक विजय धर्म ध्यान है, ये दोनों ही आज्ञा विजय धर्म ध्यान के ही पाए हैं एक प्रकार से, उसका ही विवेचन है। अब मेरा मूल विषय है संस्थान विजय धर्म ध्यान के लिए मुझे बोला गया था। संस्थान विजय का तात्पर्य है कि 3 लोक की रचना, और 3 लोक में क्या क्या है वह सारा का सारा संस्थान विजय धर्म ध्यान के अंतर्गत आता है। और अब 3 लोक को हमने कैसे जाना, 3 लोक की रचना को हमने कैसे जाना, ये सब तीर्थंकर की वाणी के अलावा कोई उपाय नहीं है। क्योंकि हम लोग तो जैसे एक वो कुएं में मेढक पैदा होता है ना, और राजहंस पक्षी आया, उसने कहा कि अरे मैं कहां से आ रहा हूँ? समुद्र से आ रहा हूँ। समुद्र कैसा? कितना बड़ा समुद्र? बोले बहुत बड़ा समुद्र। मेढक ने हाथ फैलाया, बोले इतना बड़ा? बोले नहीं। पैर फैलाया, इतना बड़ा? बोले नहीं। और छलांग लगाई, इतना बड़ा? बोले नहीं, इससे बड़ा। फिर मेढक ने कुएं के इस पार से उस पार तक छलांग लगाई, अच्छी कस की, बोला इतना बड़ा? बोला नहीं, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। ये सब कुछ नहीं है, बहुत बड़ा। मेढक कहता है हाथ पसारे, पैर पसारे और पसारा गात, इससे बड़ा समुद्र है कहन सुनन की बात। बोले ये सब तुम्हारी बातें बेकार है, कोई मतलब नहीं। हम लोग तो एक इस आर्य खंड के संपूर्ण 3 लोक के, जम्बूद्वीप के, भरत क्षेत्र के, आर्य खंड के छोटे से कुएं तक हमारी सीमा है। विज्ञान कितना भी आगे बढ़ जाए लेकिन आर्य खंड के बाहर नहीं जा सकता, मलेच्छ खंडों तक नहीं
द्वीप और समुद्र है वहां तक संसार नहीं, विज्ञान नहीं जा सकता, कितना भी आगे बढ़ जाए। बस हमारी जो सीमा है ना मेढक के जानने की, वो केवल कुएं के अंदर इस पार और उससे उस पार तक छलांग लगाने की है। तो तीनों लोग क्या है ये हम कहाँ से जाने हैं? भाई भगवान की वाणी, वह संस्थान विजय ध्यान भी अपने आप में आज्ञा विजय धर्म ध्यान ही है। अगर हम देखेंगे लोग किसने बनाया, भाई अपनी अपनी कल्पनाएं करते हैं। कोई ईश्वर ने लोग बनाया, ब्रह्मा ने लोग बनाया, विष्णु ने रक्षा की और शंकर उसका संहार करने वाले हैं। तो जैन दर्शन पूछता है भाई ब्रह्मा ने लोग बनाया तो ब्रह्मा को किसने बनाया? फिर ब्रह्मा ने लोग बनाया तो स्पेस कहाँ से आया? ब्रह्मा ने लोग बनाया तो ये सामग्रियां कहाँ से आए? तो अनवस्थित काम हो जाएगा। फिर ब्रह्मा को बनाने वाले को किसने बनाया? फिर उसको किसने बनाया? फिर कहा किसी ईश्वर ने लोग बनाया। न्याय ग्रंथों में एक सवाल उठा दिया कि बेर के कांटे को नुकीला किसने किया? अब बताओ बेर के कांटों को नुकीला किसने किया? सांप की डांड में विष किसने डाला? अब बताइए सांप के दांतों में विष किसने भरा? फिर पूछा कि गुलाब में सुगंध किसने भरी? गन्ने के रस में मिठास किसने भरी? कोई जवाब नहीं। तो अंत में क्या कह दिया कि पूरा लोक ईश्वर ने बनाया। कोई लोक को बनाने वाला ईश्वर है। लेकिन भैया जैन दर्शन कहता है संस्थान विजय धर्म ध्यान के अंतर्गत कि लोक को बचाने वाला कोई ईश्वर नहीं है। लोक जो है वह अनादि निधन है। 14 राजू उतंग नग नव लोक पुरुष संठान या में जीव अनादित है भरमत है बिन ज्ञान। प्रांजल सागर जी इशारा कर रहे हैं समय हो गया। तो वो भी आत्माओं 3 लोक का चिंतन करना, क्योंकि 6 द्रव्य जो हैं उनका उत्पाद व्यय द्रव्य का चिंतन करना, आत्मा का, पुद्गल का, धर्म आकाश काल द्रव्यों का चिंतन करना, ये सब संस्थान विजय धर्म ध्यान है। और जब हम जिनीत भगवान की वाणी के अनुसार संसार का चिंतन करते हैं तो अंतिम निष्कर्ष निकलता है कि सारा संसार असार है। एकमात्र दुनिया के विकल्पों को छोड़ करके हम एकमात्र जब अपनी आत्मा का चिंतन, आत्मा का विचार, आत्मा की चिंता और आत्मोपलब्धि की ओर जब दृष्टिपात करेंगे तो निश्चित रूप से वह संस्थान विजय धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान के रूप में परिवर्तित होकर के केवल ज्ञान और निर्वाण की सिद्धि का कारण बन जाएगा। और इसी संस्थान विजय धर्म ध्यान के अंतर्गत ज्ञानार्णवकार आचार्य शुभचंद्र महाराज ने पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ और रूपातीत ध्यानों को कहा है। जहाँ पर पिंडस्थ ध्यान में आत्मा का चिंतन, पदस्थ ध्यान में मंत्रों का चिंतन, रूपस्थ ध्यान में अरहंत भगवान के स्वरूप का चिंतन और रूपातीत ध्यान में सिद्ध परमात्मा और अंत में अपनी शुद्ध आत्मा का चिंतन बताया गया है। तो यह संस्थान विजय धर्म ध्यान कहें, आज्ञा विजय धर्म ध्यान कहें, वह मेरी आत्मा के लिए सिद्धत्व की प्राप्ति का कारण है। इसलिए शुरुआत जिनेंद्र भगवान की आज्ञा जिनवाणी को पढ़ करके उसके विषय में चिंतन मनन करके संस्थान विषय और अंत में रूपातीत ध्यान को प्राप्त करें। जय बोलिए महावीर भगवान की। जलगर्णी आर्य का विवाह श्री माता जी की जय।